हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चंद्र प्रकाश ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो साथियों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आज चलते हैं, आपको नाइट में मेले के कार्यक्रम में लेके चलता हूँ। तो मिलते हैं आपको मेले में। तो साथियों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ आधे रास्ते में, अभी रोड में पहुँचने वाला हूँ। तो साथियों, मैं पहुँच चुका हूँ अभी मेले में। देख सकते हैं आप नाइट व्यू। आज आपको रंगारंग कार्यक्रम से अवगत कराऊंगा। अभी झूले और अन्य चीज़ें बंद हो गई हैं, 8 बज गया। तो साथियों, मैं पहुंच चुका हूँ अभी मेले में। देखिए आप, बहुत दूर दूर से कभी हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक काव्य गोष्ठी यहाँ पर होगी, पंप एसोसिएशन बागेश्वर। तो अभी समस्त लोग उपस्थित हुए हैं। 4-5 पीढ़ियों का भाग्य रहा। आज कवि सम्मेलन में का अभिनंदन करें। बिजलोरी जी उपस्थित हुए हैं। अशोक कुमार जैन है। अशोक कुमार जैन जी। साहित्य के लोग, मंच के लोग इनको हुक्का बिजनौरी के नाम से जानते हैं। अभी जरा आपने हाथ खोल दे, आप तालियां एक बार फिर। हाँ, ये लगे कि बागेश्वर में मैं 15 साल पूर्व भी आया था, जब कृषि मंत्री यहाँ के थे, उन्होंने कराया था कार्यक्रम। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो हर्ष का माहौल है, जो व्यवस्थाएं मेले में उपस्थित आज जिलाधिकारी महोदया द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है कवि सम्मेलन के अवसर पे। जिलाधिकारी मैडम श्रीमती अनुराधा पाल जी, मेलाधिकारी श्री हरगिर जी वीडियो बना रहा है, दीप प्रज्वलन वीडियो। और जो संचालक हैं अफजल मंगलोरी जी, अंतर्राष्ट्रीय शायर एवं कवि में पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच में और जो रात्रि में जो कार्यक्रम होंगे, प्रहलाद मेहरा जी, इंदर आर्या जी, चंद्रकला और हास्य कलाकार मंगल चौहान, आनंद कोरंगा जी, और जिसके प्रायोजक हैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन बागेश्वर। जी आप याद लगाइए। तुम एक काम करो लो, इधर आया मैंने इसको साइलेंट हेलो। तो दीप प्रज्वलन के साथ काव्य गोष्ठी की जाए, जितने भी दर्शक यहाँ पर बैठे, विशाल कुश्ती दंगल का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है। कल दिन में 12 बजे से सरयू बगड़ में कुश्ती दंगल का भी आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से हमारे बीच में पहलवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा, पंजाब। कवि सम्मेलन पे यहाँ पे उपस्थित शुभारंभ कवि सम्मेलन का हो चुका है। माननीय अनुराधा पाल बागेश्वर में उपस्थित हो रही है, जिसकी ज्योति और शुरू से लेकर, प्रारंभ से लेकर अंतिम कवि तक आप इसी तरह से अपनी स्टेमिना बनाए रखें और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। अना देहलवी जी। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। इस पावन मंच को नमन करती हूँ। आप सभी शुद्धि श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर सभी आए हुए मुख्य अतिथि, खास तौर पे आदरणीय अनुराधा जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम को सजाने के लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर उनसे मिलकर। एसडीएम साहब और आप लोग वाकई बहुत सहज और बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ के लोग वाकई मासूम और भोले लोग हैं। मेरे हिस्से में बड़ी खूबसूरत करती हूँ।
मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत अदना सी शायरा और कवित्री हूँ। मैंने अगर कुछ लिख लिया हो माँ के लिए तो मुझे ऐसा एहसास करा देना पूरे पंडाल वालों कि मैंने वाकई माँ की वंदना कही। मानना है कि इस मंच से अगर कोई मुस्लिम बेटी माँ की वंदना करेगी तो माँ उसे स्वीकार करेगी और इस कवि सम्मेलन को सार्थक बनाएगी। मगर मेरा ये भी मानना है कि हम इस देश का वंदन करते हैं, अपनी धरती माँ की भी पूजा करते हैं, तो वहाँ से शुरुआत करती हूँ 4 पंक्तियों से, फिर माँ की वंदना तक पहुँचती हूँ। आप पूरे पंडाल की मुझे सबका मन इसलिए चाहिए, हाथ खड़े करके जिसके लिए मैंने कहा है, मुझे एहसास करा देना वहाँ तक सबकी तालियां भरपूर आना चाहिए। अगर पहुँच जाए आपके हृदय तक तो सुनिए। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, और अब तालियां उठे। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। इतनी ठंड में भी आपने मेरा साथ दिया, मन दिया। अब मैं माँ की वंदना करती हूँ और वाकई आप ये एहसास करा देना कि इस बेटी ने अगर लिख लिया हो माँ की वंदना तो आपका आशीर्वाद भरपूर तालियों के। मुस्लिम बेटी बाबा बैजनाथ की धरती पर माँ सरस्वती की वंदना कर रही है और आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद उन्हें मिलना चाहिए। जी, अना देहलवी दिल्ली से आए हुए। और प्रणाम करती हूँ इस धरती को इसलिए कि बाबा बागेश्वर की धरती पे, भोलेनाथ जी की धरती पे खड़ी हूँ, जहाँ मुझे उन्हीं के शायद आशीर्वाद से यहाँ आने का मौका मिला है। तो माँ की वंदना करती हूँ और उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सुनेगा, सुने। कैसे तेरी करूँ वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान, कैसे तेरी करूँ वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान। ओ माँ शारदे, क्या बात है, ओ माँ शारदे, क्या बात है, वाह। गीत गीत में, छंद छंद में, शब्द शब्द में भर दे प्राण। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे, क्या बात है। बन सुनेगा। गूंगे बोलों को स्वर दे, वीणा वाली माँ भर दे। गूंगे बोलों को स्वर दे, वीणा वाली माँ भर दे। तेरी पुजारन आई है, थाल शब्द का लाई है। मन का दर्पण तुझ पे अर्पण, दे दे मुझे वरदान। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे, कैसे तेरी करूँ वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान। ओ माँ शारदे, तू ही मेरी दृष्टि है, तू ही जग की सृष्टि है। तू ही मेरी दृष्टि है, तू ही जग की सृष्टि है। तू ही मेरी भक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है। क्या बात है। ध्यान है तू ही, माने तू ही मेरा अभिमान। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे, कैसे तेरी करूँ वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान। ओ माँ शारदे, सांसों में ही लय तेरी, सांसों
हो जाऊं धनवान ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। देखो कितना पूरा सदन आपके लिए ताली बजा रहा है। अब वाकई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नौजवानों को अभी मैं देख रहा था कि इतना आगर गुमान था आसमान में होने से आए हैं। क्या बात है। चांद को गुमान था आसमान में होने का, मैंने छत पे पानी बिखेरा वो जमीन पे आ गया। क्या बात है, वाह वाह, ये है बात। और मेरे नौजवान भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं आप ही के मिजाज का शायर हूँ, आप ही की मिजाज की बातें करूँगा। अब गौर फरमाइए कि लोग दुनिया को बेवफा कहते हैं। क्या बात है। लोग दुनिया को बेवफा कहते हैं, एक रोज तुम मेरी दुनिया हो गए। आहा, वाह 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 वाह। एक गजल आप सभी के सामने रखूंगा। और बागेश्वर के लोगों, देखो मैं गुरूर की बातें करूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप उसी गुरूर और उसी ध्यान के साथ मुझे सुने कि भुलाने का क्या है भुला देंगे तुझको। भुलाने का क्या है भुला देंगे तुझको। भुलाने का क्या है भुला दूंगा तुझको, मोहब्बत में अपनी रुला दूंगा तुझको। क्या बात है। भुलाने का क्या है भुला दूंगा तुझको, मोहब्बत में अपनी रुला दूंगा तुझको। तू है दूर लेकिन मैं आंखों को अपनी जरा बंद करके बुला दूंगा तुझको। तू है दूर लेकिन मैं आंखों को अपनी जरा बंद करके बुला दूंगा तुझको। और कभी सोचना भी नहीं है ऐसा जानम। आहा, मैम गौर फरमाइएगा, जानम कि कभी सोचना भी नहीं है ऐसा जानम। क्या? ये किसने कहा मैं दगा दूंगा तुझको, ये किसने कहा मैं दगा दूंगा तुझको। और ये सोचा है मैंने तेरे सारे गम लेकर, अरे वाह। ये सोचा है मैंने तेरे सारे गम लेकर, नई जिंदगी का पता दूंगा तुझको। बहुत बहुत धन्यवाद पिथौरागढ़ से आए बड़े भाई श्री ललित सौर्य जी, संचालक महोदय। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी बाबा बागनाथ की इस पावन धरा पर उपस्थित हैं और यह कवि सम्मेलन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे बीच में तालियों अभी से अभी अभिनंदन का कीजिए। जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष बसंती देव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और आज उत्तराखंड के मानचित्र में यह पूरा उत्तरायणी का मेला जो हमारे जिला प्रशासन के द्वारा आ रहा है, मैं सम्मानित जिलाधिकारी महोदया का भी दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। आपने सीडीओ रहते हुए पिथौरागढ़ में जो विकास के नए आयाम स्थापित किए, जो नई गति आपने विकास को दी, निश्चित रूप से आज वह अपने नए संकल्पों के साथ उड़ रहा है। और आपने एक जिलाधिकारी के रूप में जो बागेश्वर को दिया है, जो दे रही हैं, वो अभिनव है। और हमारे एसडीएम सर यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी ऊर्जा मैं पहले दिन से ही देख रहा हूँ, अद्भुत है। और लक्ष्मण देव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत है। और हमारे उत्तराखंड के लोग जिस जीवटता के साथ कार्य करते हैं, उनकी जिजीविषा, उनकी जीवटता अद्भुत होती है। किसी ने कहा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैंने बंजर भूमि में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है। ये हमारी जीवटता है, ये पहाड़ के लोगों की जीवटता है। और यहाँ प्रत्येक घर से एक ना एक व्यक्ति सेना में है, तो उन सैनिकों के लिए मैं लिखता हूँ। हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में देखी, तो उसी में मैंने एक कविता लिखी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि नोच लिए हैं नाखून, नोच लिए हैं आज नाखून उन खूनी पंजों से जो हमको कस रहे थे नापाक शिकंजों से। उनकी छाती छलनी है रणवीरों की गोली से, देखो गीदड़ बिछुड़ रहे हैं अपनी अपनी टोली से। सिंहों के हुंकारों से उनकी हालत पतली है, तड़प रहे हैं ऐसे कायर बिन पानी की मछली है। सैनिक अपने टूट पड़े हैं, देखो कैसे सियारों पर भाग रहे हैं वो जिनको नाज था हथियारों पर। बम और गोली खिलौने हमारे, इनसे खेलना जानते हैं। कायर मुल्क पड़ोसी अपना इसको बेहतर जानते हैं। छद्म युद्ध की भाषा के गाल पर गहरा तमाचा है, छद्म युद्ध की भाषा के गाल पर गहरा तमाचा है। सेना की कार्यवाही से टूटा आतंकी का ढांचा है। सुन ले इमरान, सुन ले इमरान आवाज गोली की बौछारों की, ये क्रंदन परिणाम है तेरे अत्याचारों की। तू जीत नहीं सकता भारत के अटल इरादों से, चाहे कितनी कोशिश कर ले भाड़े के दामन। तो साथियों मैं पहुंच चुका हूं रूम पे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। तो वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र प्रकाश ब्लॉग को। तो इसी तरह आपको और नए नए अच्छे वीडियो
आपको दिखाते रहूँगा। तो साथियों, आपका जो समर्थन और आशीर्वाद जो आप दे रहे हैं, इसी तरह देते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। भारत माता की जय।